नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। सारण जिले में तैनात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ अजीत अमर हरिजन पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। शुरुआती जांच में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं, जिनके बाद शिक्षा विभाग ने उनका सहारन से डिप्यूटेशन खत्म कर दिया है। जी हां, अब उन्हें अपने मूल पद सहरसा में जाकर के तुरंत योगदान देने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक मनोरंजन कुमार ने 29 जून को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि अजीत अमर हरिजन का सहारन में चल रहा डेपुटेशन समाप्त किया जाता है। अब वे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सहरसा में अपने मूल पद पर वापस लौटेंगे। पूरा मामला तब चर्चा में आया जब अजीत अमर हरिजन की आय और खर्च को लेकर के जांच की गई। जांच में पता चला कि करीब 32 महीनों के दौरान उन्हें वेतन के रूप में लगभग 27.43 लाख रुपए मिले, लेकिन इसी समय उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में करीब 2.51 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इतनी बड़ी रकम देख करके जांच टीम को शक हुआ कि इस पैसे का स्रोत क्या है और ये इतना पैसा आ कहां से रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि उनकी पत्नी के नाम पर सारण जिले के एकमा प्रखंड में करीब 120 कट्ठा जमीन खरीदी गई है। इस जमीन की कीमत लगभग 41.50 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि लाखों रुपए खर्च करके मकान बनाए जाने की भी जानकारी मिली है। अब इन सभी संपत्तियों और पैसों की जांच की जा रही है। इस मामले की शुरुआत एक ठेकेदार की शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी काम दिलाने के बदले पैसे मांगे गए थे। इसके बाद जिला स्तर पर जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। जी हाँ, इस समिति की अगुवाई उप विकास आयुक्त ने की। आपको बता दें, जांच के दौरान कई दस्तावेज और बैंक लेन देन से जुड़ी जानकारी सामने आई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी और रिपोर्ट देखने के बाद जिलाधिकारी ने इसे आगे की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेज दिया। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केवल अजीत अमर हरिजन ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खातों और संपत्तियों की भी विस्तार से जांच होनी चाहिए। इसके लिए बैंकों, निबंधन विभाग और दूसरे सरकारी विभागों से जरूरी जानकारी लेने की सिफारिश की गई है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ कोई बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई तो नहीं की है। विभाग ने केवल उनका डेपुटेशन खत्म कर उन्हें सहरसा वापस भेजने का आदेश दिया है। हालांकि जांच अभी जारी है। अगर आगे की जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तो सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। अब सबकी नजर आगे होने वाली जांच पर है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि करोड़ों रुपए के लेन देन और संपत्ति का जो असली स्रोत है वो क्या था और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।